मैडम ये रोड की वजह से कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। इधर कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। देख लो, सारे कंप्लेंट करेंगे यहाँ पर, जितने भी सर्विलेंस। दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत है यहाँ पर, हद से ज्यादा दिक्कत है। महिला स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने के बाद लेकर जा रही थी, वो बेचारी स्कूटी से यहाँ इसकी टोके गिर गई इन गड्ढों के कारण। अब दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का। केजरीवाल को बोलिए इसको जेसीबी लगा कर खुनवा दे, की बार जितवाएंगे उसको। देखिए इस रोड टूटे होने के कारण कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना। आप भी थोड़ी देर खड़े रहे, आपको भी खुद महसूस हुआ होगा कि ना चाहते हुए भी आपको 100 ग्राम 200 ग्राम मिट्टी तो मुंह में खा ही ली होगी। गाड़ी छोड़ो, बंदा पैदल नहीं चल पाया यहाँ पर बिल्कुल भी। आए दिन एक्सीडेंट, तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है इधर। आगे जाके देखो बुरा हाल, रोड टूटे हुए, डैमेज है, कोई सुनवाई नहीं है। गड्ढा मुक्त नहीं, दिल्ली गड्ढे में डालनी थी, वो डाल चुकी है, अभी तो और डालेंगी। देखिए अभी मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे लगा कि शायद इसको भी आप तक पहुंचाना चाहिए, इस समस्या को भी यहाँ पर प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब दिल्ली में चुनाव अब पास ही हैं और अब कुछ ही वक्त में यहाँ पर चुनाव की रैलियाँ शुरू हो जाएंगी। अब घर घर में आपको नेताओं की कतार नज़र आएगी, आपके घर में वोट मांगने आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है राजधानी दिल्ली में पिछले स्पेशली मैं बात करूं पिछले 5-6 सालों से सबसे बड़ी समस्या जो अभी निकल के सामने आ रही है वो है सड़कों की समस्या और पानी की समस्या। देखिए अभी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से हर वो दिल्ली के इलाके दिखा रही हूँ जहाँ पे सड़कें ख़राब है। ख़राब तो मैं बहुत ही छोटा शब्द यूज़ कर रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे ये बोलना चाहिए कि जहाँ पर सड़कों का बेड़ा गर्क हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक पुल पे, और ये जो पुल है वो पंजाबी बाग को, मादेपुर को और रघुवीर नगर को, इन तीनों इलाकों को जोड़ता है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो गिरीश सोनी जी है। देखिए आज अगर मैं गिरीश सोनी जी की बात करूँ विधायक की, तो उससे कुछ टाइम पहले मादीपुर की जनता जो उनके अंडर आती है उन्होंने किस तरीके से विधायक गिरीश सोनी जी के अगेंस्ट हमारे चैनल में बोला था, वो भी आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ पे जनता का क्या हाल हो रखा है, उनकी गलियों में कितने फीट पानी भरे हुए हैं। वहीं पर मैंने आपको ऐसे बहुत सी चीज़ें दिखाई थी। मैं उनके दफ्तर भी गई थी लोगों के साथ, जहाँ पर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। उनकी धर्मपत्नी जी का कहना था कि लोगों के अतिक्रमण की वजह से लोगों के घर में सीवर का पानी भर रहा है। वहीं पर पश्चिम पुरी के भी कुछ इलाकों में, जहाँ पर जो इलाका गिरीश सोनी जी के अंदर आता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हालात थे जहाँ पे लोगों के घर के सामने सीवर का पानी भरा हुआ था। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था कि पंजाबी बाग में भी एक सड़क थी जहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि गिरीश सोनी जी लापता हो गए हैं, क्योंकि उस सड़क को भी बने हुए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे थे। अभी भी मैं इस वक्त इस इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ से मैं बता दूँ ये जो पुल है वो पंजाबी बाग को और रघुवीर नगर को और इसी के साथ मादीपुर को जोड़ता है। पीछे आप पोस्टर देख रहे होंगे, छठ महापर्व की बधाइयाँ। पोस्टर यहाँ पे हर जगह लग जाते हैं नेताओं के, लेकिन जब बात आती है यहाँ पे काम करने की तो सब पीछे हट जाते हैं। इसी के साथ बता दूँ फिर एक बार अभी हारे इलेक्शन, फिर अभी वादे किए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए जाएंगे, लेकिन इसी के बाद जब बात आती है ऑन रियलिटी ग्राउंड पर आके काम करने की तो सड़कों का बेड़ा गर्क है। और इसके बाद एक बात आपको और बता दूँ, मैं इस पुल पर अभी यहाँ पर मौजूद हूँ और ज़रा आप नज़र डालिए यहाँ पे और ख़ुद बताइए कि यहाँ पे अंधेरा होने के बाद, यानी कि अब तो ठंड का टाइम शुरू हो गया है, तो शाम के 6-7 बजने के बाद इस पुल पे रोशनी कहाँ से रोशनी आती होगी? जी सर बताइए। यहाँ पर मैडम ये रोड की वजह से कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। इधर अभी अब यहाँ से गुजर रहे थे, अपने में देखा इसलिए आप बता रहे हैं। इसलिए किसको कंप्लेंट करें, यहाँ पर ना निगम पार्षद सुनता ना कोई सुनता है। यहाँ पर विधायक जी भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं। तो ये देख लो ना कितने सालों से यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर हमेशा दिक्कत आती है, बिल्कुल दिक्कत है, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। देख लो सारे कंप्लेंट करेंगे यहाँ पर, जितने भी सर्विलेंस। दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत है यहाँ पर, हद से ज़्यादा दिक्कत है मैडम, हद से ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। रोज आने बहुत परेशान, जाम लग जाता है ये गड्ढों की वजह से। यहाँ पर बारिश आ जाए तो पानी भर जाए, कई बंदों को चोटें लग चुकी हैं यहाँ पर इन चक्करों में। तो इसका कुछ सोल्यूशन आप निकालिए जरा, कुछ भी हमारी कोशिश कर रहे हैं सर इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक की बात पहुंचाने के। यहाँ पे विधायक कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इलेक्शन अब आ रहे हैं, लोग आपके घर में आएंगे वोट मांगने। हम तो एक वोट ना दे मैडम, ना कोई ये सिर्फ वोट के चक्करों में यहाँ पर घूमते रहते हैं, बाकी कोई काम नहीं कराते, कुछ नहीं कराते यहाँ पर। ये हमने तो देख के इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग आए को, तो सुनाई तो हो रही है यहाँ पर। ये बस मैडम इतनी रिक्वेस्ट है, बस ये देखना जैसा भी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए सारे कंप्लेंट करेंगे भाई, सारे कंप्लेंट करेंगे। देखिए आप देखिए मुझे यहाँ पे आए
मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर इस सड़क से जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, जाम लग जाता है। अब मैं आपको एक बात बता रही थी, वो रह गई थी बात बीच में। यहाँ पे आप देखिए ज़रा स्ट्रीट लाइट पे नजर डालिए, क्या आपको लगता है ये देखिए कि लाइट जलते होंगे रात को? और यहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे लाइट की कितनी दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जलती, स्ट्रीट लाइट भी ख़राब है। अब बताइए ये क्या है? ये पुल है, ये राजधानी का पुल है, देश की राजधानी दिल्ली का पुल है ये। सड़कों की हालत आपने देखी ज़रा यहाँ पे। मुझे आए हुए 10 मिनट हुआ, 10 मिनट में जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं सब यही कंप्लेन कर रहे हैं, गड्ढे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, लोगों का आना जाना मुश्किल है, गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है यहाँ पे, सड़क तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। स्ट्रीट लाइट ज़रा फिर से देखिए, यहाँ पे पुल है, ये दोनों साइड यहाँ पर नाला है और मेन पुल है ये। लोग कैसे आते हैं जाते हैं, देखिए स्ट्रीट लाइट तक नहीं यहाँ पे जल रही है। ये है यहाँ पे नेताओं का काम राजधानी दिल्ली में। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र गोठवाल है। आप का ध्यान मैं इस गड्ढों की ओर ले जाना चाहता हूँ। जी। आपको कहीं लगता है कि ये सड़क में गड्ढे हैं? मुझे लगता है गड्ढों में सड़क बनी हुई है। इस सड़क का हाल लगातार आपके माध्यम से भी और भी चैनलों ने भी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से रोज़ लोग उठाते हैं, लेकिन इस रोड पे कोई विधायक की सुध नहीं है। विधायक सोया पड़ा है और विधायक से 10 बार लोगों ने बात करी, इस रोड की हालत करी है। अभी परसों भी मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने खुद देखा, यहाँ पे एक महिला स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने के बाद लेकर जा रही थी, वो बेचारी स्कूटी से यहाँ स्किड होके गिर गई इन गड्ढों के कारण, उसके चोट भी लगी। तो मतलब आप खुद सोचिए, लेकिन दिल्ली की सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। सर यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे सड़क की, तो कितने टाइम से सड़क खराब है? मैम इसको तो लगभग साल भर से तो मैं ही देख रहा हूँ, और बारिशों में तो इतना बुरा हाल था, यहाँ पानी भरा रहता था। पानी भरे होने के कारण गड्ढे दिखते नहीं थे, रोज़ कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती रहती थी। और आप शाम के टाइम देखेंगे, शाम के टाइम और बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ना यहाँ तो रोशनी की व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइट भी मैंने दिखाया अभी लोगों को। आप ये देखिए ना, पीछे तक देखिए, कहीं पे स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, है ही नहीं कोई स्ट्रीट लाइट। आप दिल्ली सरकार का ये काम है, दिल्ली सरकार के अंडर में रोड आता है, ये फ्लड विभाग दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और फ्लड विभाग से भी हमने कई बार बात करी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है रोड, और विधायक कौन है सर यहाँ पे? विधायक गिरीश सोनी जी हैं। वो पहले भी मैंने विषय उठाया था आपके माध्यम से कि गिरीश सोनी जी लापता हैं, और वो उसके बाद भी नहीं आप मिले। अगर आपको भी कहीं मिले तो हमारे पास लाइए और हमारी समस्या का सुधार कीजिए। जी बिल्कुल सर, यहाँ के जनता फिलहाल यहाँ के विधायक की खोज में जुटी हुई है, लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, मेरे ख्याल से चुनाव पास में है, तब सारे नेता निकल के सामने आ जाएंगे। मैडम सब नेता निकलेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि 11 साल हो गए, 11 साल में जो विकास पहले की सरकारों ने कराया था, इसने उसको मेंटेन नहीं किया। नया तो छोड़ो, नया तो कुछ किया ही नहीं। नया विकास किया है तो अपना शीश महल का विकास किया है, जिसमें ने 17-17 लाख के पर्दे, 7-7 लाख के टॉयलेट के कम्बोर्ड और 17 करोड़ का RO प्लांट। आप कुछ सोचिए, जहाँ इतना 50 करोड़ उसने अपने शीश महल में लगा दिए, अगर उसमें से 1 करोड़ रुपया इस रोड पे लगा देता तो ऐसे 50 रोड अच्छे हालत में हो जाते। जी सर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिल्ली की जनता की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मैं वहाँ पे मैं खड़ी थी, 10 मिनट के अंदर ही लोग कह रहे हैं कि मैडम यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होता है। तो इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ के विधायक को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए गिरीश सोनी जी की अगर बात करूँ, स्पेशली यहाँ के जो विधायक हैं, आए दिन यहाँ पे उनकी कंप्लेंट्स निकल के सामने आती है। लोग कहते हैं हम जाते हैं, शिकायत करते हैं, कुछ होता ही नहीं है, दफ्तर में बैठते नहीं है। क्या करें इस चीज़ के ऊपर? मैडम उन्होंने क्या मानसिकता बना ली है कि उनको 3 बार जनता ने बिना काम किए जिता दिया। वो हो सकता हमारी जनता से कहीं भूल हुई हो, और वो उन्होंने सोच लिया कि जनता के वोट ऐसे ही मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का। क्योंकि आप देखिए, केजरीवाल जी लगातार विधानसभाओं में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अगर उसकी बजाय जितना काम इन्होंने ख़राब किया हुआ है उसको भी ठीक कर लें तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी राहत मिलती। आप ये देख रहे हैं, ऐसा मैं तो आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि दिल्ली का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। उसने लगातार दिल्ली की जनता को ठगा है, और दिल्ली की जनता का ये देखिए बुरा हाल। रोज़ यहाँ पे रात के समय भी एक्सीडेंट होते हैं, बारिशों में तो बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता है, पानी के कारण रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। और ये पंजाबी बाग, मादीपुर, पश्चिम विहार
अपना रिंग रोड, इस सबको जोड़ने के लिए एक मुख्य सड़क बन चुकी है, क्योंकि मेन रोड जो रिंग रोड है उस पर भी लगातार जाम लगा रहता है। आप भी देख रहे हैं पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर सबसे बड़ा जाम का ही है। उस रोड का सेकंड ऑप्शन लोगों ने ये बना लिया है, क्योंकि ये शिवाजी कॉलेज के यहाँ से निकल के आते हैं लोग, यहाँ से इसमें पंजाबी बाग की तरफ एडजॉइन हो जाती है जी। और इस कारण से इधर ट्रैफिक की आप देखिए कितनी ज़्यादा आवाजाही है, और ट्रैफिक की आवाजाही के कारण यहाँ लोग दुखी हो चुके हैं। अभी ये तो आपको छोटे गड्ढे हैं, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आगे उन गड्ढों में एक स्कूटी और एक कार साथ साथ निकल नहीं सकती, और उसके कारण से उस मोड़ पे तो ज़्यादा ही घटनाएं होती हैं। एक बार हम आगे चलें तो मुझे लगता है आपको जी बिल्कुल, चलते हैं, हम आगे जरा दिखाते हैं कि सड़कों की हालात क्या है यहाँ पे। और साथ ही इसमें आप ये देखिए कहीं भी कोई लाइटों की व्यवस्था नहीं है। आप ये देखिए इसके कारण से पोल्यूशन की बात करते हैं कि पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है, हरियाणा से पोल्यूशन आ रहा है। अब पंजाब में भी इनकी सरकार है, पराली क्यों जल रही है? और पराली पहले भी जलती थी, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इनको सिर्फ हमारे जो हिंदू त्यौहार आते हैं ना तभी याद आती है चीज़ें कि पंजाब, हाँ पोल्यूशन, बम पटाखों पे बैन लगा देंगे। बम पटाखे तो बंद बजे थे एक दिन, जितने थोड़े बहुत बजे, उसके बाद बंद हो गए। अब उसके बाद पोल्यूशन की हालत देखिए, इस रोड टूटे होने के कारण कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आप भी थोड़ी देर खड़े रहे, आपको भी खुद महसूस हुआ होगा कि ना चाहते हुए भी आपको 100 ग्राम 200 ग्राम मिट्टी तो मुंह में खा ही ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दोहराई नहीं इस बात पे, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए गाड़ी जिस तरीके से निकल के सामने आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, पुल कैसे तो नीचे भी गिर जाए, क्योंकि पुल तो अब कुछ बचा ही नहीं है, ये भी इसमें खोखला हो चुका है। परसों तक बहुत गड्ढे थे, ये मैंने कुछ मलबा डलवा के थोड़ा सा इसको राहत करवाने का काम किया, और मैं एक आध दिन और देख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको परमानेंट मेरी तरफ से जो सहयोग होगा मैं करके, क्योंकि उस दिन जो महिला गिरी, वो बच्चा गिरा, मुझे बहुत दुख हुआ, और उसके कारण मैं इसको रोड को अपने पैसे लगा के 1-2 दिन में इसको ठीक कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ फ्लड कंट्रोल वालों से एक बार परमिशन मांगी है कि रोड थोड़ी देर के लिए बंद करने की, ताकि बंद करेंगे तभी रोड ठीक हो पाएगा, चलते रोड पर वहाँ ये ठीक नहीं हो पाएगा। आपको मैं एक बार आगे, मेरा निवेदन आपसे, एक बार आगे चलेंगे जी। तो थोड़ा सा उसके गड्ढे, आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाता हूँ। यही वो सड़क है जहाँ पे मैं इस रोड की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये देखिए हालत, यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, रोज़ यहाँ पर स्कूटी बाइक वाले बेचारे गिरते हैं, और लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का, और इसके कारण से लगातार यहाँ पे घटनाएं होती है। और इससे रात के समय यहाँ अंधेरा होता है, कई बार यहाँ पे लूटपाट भी हो जाती है, क्योंकि वाहन धीरे धीरे चलते हैं, और उसकी वजह से लूटपाट भी यहाँ पे हो जाती है। तो मैं बस आपके माध्यम से कि देखिए वो गड्ढा कितना बड़ा है, ये गड्ढा कितना बड़ा है, उधर गड्ढा कितना बड़ा है, बाइक वालों को रुक रुक के निकालनी पड़ती है बाइक। सर यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है फिलहाल यहाँ की। मैं क्या ही बात करूँ, दिल्ली के हर एक कोने में जितनी भी सड़कें हैं, पंजाबी बाग इलाका है, जितने भी इलाके की मैं बात करूँ, हर जगह यही हाल है। जी बिल्कुल। और अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारी कि दिल्ली की जनता ने आपको सर माथे पे बैठाया, आपको इतने बहुमत से जिताया, और जो आपने अपेक्षाएं या वादे पूरे करने का वादा किया था, उसमें से आप 5% भी काम करके, दिल्ली की जनता 2 महीने बचे हैं आपके पास, 2 महीने में 5% काम भी कर लोगे तो भगवान आपको देख रहा, भगवान दुआएं देगा, और दिल्ली की जनता दुआएं देगी। जी सर। मैं तो बस आप हमारे, क्योंकि इस क्षेत्र की समस्याएं उठाते रहते हैं, इस गिरीश सोनी के लिए आपने भी कई बार उनके घर जाके भी इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन वो भगा दिया जाता है, वही दफ्तर से ही हट जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वही हाल जनता के साथ होता है। जब आप जैसे पत्रकारों को भगा दिया जाता है या वहाँ से भाग जाता है, तो आम जनता को तो क्या समझता हो। संविधान के चौथे स्तंभ को माना जाता है पत्रकार, जब पत्रकार को नहीं देख रहे हैं तो जनता को क्या ही देखेंगे। तो बिल्कुल सही बोल रहा है सर। सोचिए, संविधान का जो हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकार, पहला स्तंभ हमारा, उसको हम कहेंगे जनता। जब 2 स्तंभ पे गाड़ी, कोई बिल्डिंग खड़ी हो नहीं सकती। बिल्डिंग खड़ी होने के लिए 4 स्तंभ मजबूत चाहिए, और 4 स्तंभ में से 2 स्तंभ की वो चिंता करता नहीं। तीसरा स्तंभ उनका वो लगातार झूठे आरोप लगाने का काम रह गया है। केंद्र सरकार की बात करते हैं कि केंद्र सरकार, अब फिर किस बिहाफ पे कह रहे हो कि आगे हमें सरकार मौका दो, फिर हम सारे काम कर। अब भी तो आगे केंद्र सरकार है, फिर आप 5 साल यही रहा अगर आप लाभ होगे। आप खुद सोचिए, वो जब जीतने के बाद, जीतने से पहले कहता मैं काम करा दूंगा, ये कर दूंगा, तब उसे नहीं दिखता केंद्र सरकार है, बीजेपी की है। अब भी तो केंद्र सरकार बीजेपी की रहेगी, तो फिर कैसे काम करा देगा मैम?
आइए यहाँ पे कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी जो गड्ढे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। ज़रा उस साइड देखिए, नज़र डालिए यहाँ पे, ये सड़क गड्ढे, कैसे गाड़ियाँ यहाँ से निकल के आ रही है, इतनी मुश्किल से गाड़ियाँ आ रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, आप यहाँ से आते जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? ये आपके सामने देख सकते हैं, वो बुरा हाल हो रखा है बिल्कुल ही। गाड़ी छोड़ो, बंदा पैदल नहीं चल पाया यहाँ पर बिल्कुल भी। आए दिन एक्सीडेंट। मेरे यहाँ से रोज़ का कम से कम 5-6 चक्कर लगते हैं। घर मेरा पास में मेरा काम है इधर, यहाँ से तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। ना कोई स्ट्रीट लाइट है इधर, रात के टाइम तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं आगे गड्ढे है क्या है। कितनी बार तो गिरा हूँ, कभी चोट लग चुकी है मेरे को। अब देख सकते हैं आप। सर, सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि आतिशी जी ने कहा था कि दिवाली तक वो दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप आतिशी जी की बात करो, यहाँ का विधायक मेरे सोनी जी खुद फुर्सत में नहीं है, सोया बैठा है 10 साल से। इतना बुरा हाल है, एक्सीडेंट आए दिन कुछ ना कुछ। यहाँ से गाड़ियाँ इतनी मुश्किल से निकल रही है सर, लोग कैसे? मैडम आगे जाके देखो, बुरा हाल, रोड टूटे हुए, डैमेज है, कोई सुनवाई नहीं है। इससे बढ़िया तो हम आज से 15 साल पहले शीला सरकार में थे। ये तो निकम्मी सरकार है, इसको बदलना चाहिए सबको। देखिए, कहीं ना कहीं ये बोलना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की जो जनता है वो दिल्ली की सड़कों से और दिल्ली के घरों में जो पानी आ रहे हैं, पोल्यूशन, दुनिया भर का बुरा हाल। पानी की भी दिक्कत आ रही है, लोग पानी से भी काफ़ी दिक्कत। तो हमारे मादीपुर कॉलोनियों में तो बहुत बुरा हाल है, घुटने तक पानी भर गया, घुटने तक भर गया पानी। बोल सर, आतिशी जी के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें गड्ढा मुक्त बनाना था दिल्ली से पहले, गड्ढे में दिवाली से पहले डालनी थी उनको, गड्ढा मुक्त नहीं, दिल्ली गड्ढे में डालनी थी। वो डाल चुकी है, अभी तो और डालेंगी बिल्कुल ही। वो कहते हैं कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। हमको नहीं चाहिए लंदन पेरिस, हमको हमारी दिल्ली चाहिए पहले, जैसे 10 साल पहले थी ऐसी ही दिल्ली चाहिए, हमको नहीं चाहिए सरकार। ये देखिए ना, ये भी परेशान है बेचारे। बोलो जी, केजरीवाल को बोलिए इसको जेसीबी लगा के खुलवा दे। जेसीबी लगा के खुलवा दे, परेशानी होती है। हाँ छत कैसे बनाए हम? अब की बार जितवाएंगे उसको। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अशोक डिंगरा। सर, ये जो सड़क की यहाँ पे समस्या है, कब से आ रही है? ये मान के चलो, जब ये रोड बिल्कुल नैरो थी और दोनों झोपड़ियाँ आसपास थी, जबकि रोजाना झगड़े होते थे इन चीज़ों को लेकर, कई बार कहा भी गया था। अब क्योंकि झोपड़ियों की समस्या थी, झोपड़ी हटेगी तो जाएगा, उसको हटाया गया एक झोपड़ी वाले को, भैया तो यहाँ से हटा लें। उसके बाद जाके ये रोड वाइड हुई है। ये तो सोनी जी ने रोड वाइड करके इस ट्रैफिक का आवागमन शुरू किया है। आप बता रहे थे कि एसडीएम ऑफिस यहीं पे पास में है। एसडीएम ऑफिस जोरी गार्डन, उसके बाद पिंक मेट्रो स्टेशन। आप रोड देख लो, आप चल नहीं सकते। राइट जाएंगे तो राइट पे खड़ा है, लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट पे खड़ा है, ये हालत है। और कुछ कहना चाहेंगे कि सड़कों के ऊपर? ये अच्छी बनाएं, कुछ ज़्यादा लंबी भी नहीं है, मुश्किल से 100 मीटर की है, ज़्यादा 100 मीटर की। लेकिन हर इलाकों में यही हाल है सर। तो क्यों है, इनको खुद चाहिए ना। जैसे मेयर का हेल्प डेस्क एक बना हुआ है कि आपके घर के पास अगर कूड़ा इकट्ठा है तो जीपीएस पे फ़ोटो लेके आप उनको भेज दो, विद इन आवर, मतलब चाहे मॉर्निंग में आप करोगे तो 2-3 घंटे के अंदर वो जो कूड़ा हट जाएगा वहाँ से। तो ऐसे ही रोड के ऊपर होना चाहिए कि आप लोग जो है इसके फ़ोटो भेजें हमें, फ़ोटो भेजने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने भी निकलना है, हमने भी निकलना है, क्या विधायक नहीं निकलते यहाँ से? उनका भी डेली का आने जाना होगा, सबका रोड है। देखिए, लोगों को ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, ऑटो चालक से लेकर रिक्शा चालक सभी यहाँ पे परेशान हैं। आप देखिए, अब ऑन कैमरे की बात है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और राह चलते मुझे कितने लोगों ने बोल दिया, कितने लोगों ने अपनी शिकायत बोली। अब सोचिए कि लोगों के अंदर किस हद तक नाराज़गी भरी हुई है, लोग, दिल्ली की जनता यहाँ पे किस हद तक परेशान है। और स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ के विधायक गिरीश सोनी जी की, तो ना उनके कानों में जू रेंग रही है, ना उनकी आँखों में शायद उनकी आँखों से पर्दा हट ही नहीं रहा है। पर्दा है या फिर वो क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, वो आप देख सकते हैं। राह चलते लोग मुझे यहाँ पे शिकायत करके जा रहे हैं कि केजरीवाल को बोलिए ये सड़क ही हटवा दें, ये करवा दें, क्योंकि रास्ते जो है यहाँ पर वो एक दो जगह नहीं है। आगे ये गड्ढे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे तक सीमित है। आगे भी आपको नजर आएंगे गड्ढे, वहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढा सड़क सड़क गड्ढे, बस यही आपको नजर आएगा दिल्ली में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, देश की राजधानी है ये, देश की राजधानी को खूबसूरत तरीके से सजाना चाहिए। पर मेरे हिसाब से अब इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे। अब शुरू
चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस बीच में अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी कि अब जब यहाँ पे कार्यकर्ताएं जितने मौजूद हैं, अब वो आएंगे सड़कों पर, इन्हीं सड़कों पे आएंगे रैलियों के लिए। और अब देखना ये है कि यहाँ की दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है। दिल्ली की जितनी भी जनता यहाँ पर मौजूद है, अब उनका इस बार क्या जवाब होगा वो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में कि दिल्ली का जो हाल है वो पहले से बेहतर हुआ है या पहले से और बदतर हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रा अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके भी घर के आसपास में ऐसे ही कोई समस्या है सड़कों की या पानी की, तो वो समस्या भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि समस्या का समाधान बोलने से होता है, चुप रहने से नहीं। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ में श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।